बात अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्तीय साल 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में देश की जीडीपी विकास दर 8.4% रही है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में ये 4.4% थी। ताज़ा आंकड़ों के आधार पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के अपने दूसरे पूर्वानुमान में इस वित्तीय साल में देश की जीडीपी विकास दर के 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। ताज़ा आंकड़ों पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी साक्षी बजाज। थर्ड क्वार्टर जीडीपी डेटा भारत का जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है, काफ़ी ऊंचाई पे आया है। याद रखिए एनडीटीवी एनालिस्ट से बात कर रहे थे दिन भर और एनालिस्ट जो हैं 6.4% जो है और 6.7% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन Q3 जीडीपी ग्रोथ जो है 8.4% पर आया है और Q2 जीडीपी डेटा जो है वो भी अपवर्ड्स रिवाइज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा डेटा आया है। जो FY24 का जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो भी जो है ऊपर गया है, 7.6% पर रिवाइज हुआ है, अपवर्ड रिवाइज हुआ है। डबल डिजिट ग्रोथ जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिख रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे आउट परफॉर्मिंग डेटा जो है या डेटा जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा से किया है वो है कंज्यूमर सेंटिमेंट इस वक्त। तो उनके मुकाबले में जो है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा काफ़ी अच्छा आया है और इसी वजह से जो है हमने ये जो अपबीट डेटा जो देखा है वो अब देखा है। अब आगे जाके जो है इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि देखिए प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो और भी बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इंटरेस्ट रेट कट्स जो हैं वो भी ज़्यादा जल्दी होंगे। तो ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं भारत की इकोनॉमी का जो ग्रोथ मोमेंटम है उसे रखेंगे। इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। सरदाना साहब, तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी दर उम्मीद से बेहतर रही है। यहां से भारत की अर्थव्यवस्था को आप कहां जाते हुए देखते हैं? देखिए, जिस तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक हालात हैं, डिस्टरबेंस हो रहे हैं, एकमात्र ऐसी इकोनॉमी जो बड़ी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो है हिंदुस्तान। तो जो आज आपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ग्रोथ देखी है, ये ट्रेंड जारी रहेगा और थोड़ा सा स्टेग्नेशन आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्शन और उसके बाद फिर काफी रफ्तार से अगर सरकार सही डिसीजन लेती है तो ये तरक्की जारी रहेगी। तो ये लॉजिकल है। जो हालात हैं दुनिया में, मुझे लगता है कि जो इस समय भारत में ग्रोथ है ये लॉजिकल है और ये होनी भी थी। तो क्या आपको यह लगता है तो सरदाना जी की आने वाले समय में भी जीडीपी हमारी विकास दर इसी तरीके से बनी रहेगी, ऊपर चलेगी? मेरे को पूरी उम्मीद है कि अच्छा करेगा, क्योंकि कुछ समय पहले अगर हम देखें कोविड और उसके बाद यूक्रेन वॉर और फिर इजराइल हमास का जो इशू चल रहा है और थोड़े समय पहले ये मिडिल ईस्ट में हूती और ईरान की कंट्रोवर्सीज और चाइना, साउथ चाइना सी में, इसके कारण थोड़ा वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी थी। लोग ये सोच रहे थे कि किधर इन्वेस्ट करें, कहां जाएं। तो धीरे धीरे जिस तरह से भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इससे ये बात क्लियर हो रही है कि इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है और भारत का फोकस है आत्मनिर्भर भारत और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस। तो ये सब चीजें भारत को पॉजिटिव साइड ले जाती हैं। दो चीजों पे अभी ध्यान देने की जरूरत है जिसके कारण फायदा होगा एमएसएमई और बाकी सेक्टर्स को, वो है स्किल डेवलपमेंट और जो इंस्पेक्टर राज है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तंग करता है, करप्शन जो है ग्राउंड लेवल पे, उस पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए। तो उससे जो ग्रोथ रेट है वो और भी तेज हो जाएगी। शुक्रिया सरदाना जी हमसे बात करने के लिए। अब चुनाव के ठीक पहले ये आंकड़े सरकार के उत्साह को कुछ और बढ़ा सकते हैं, विपक्ष को परेशान भी कर सकते हैं।